एक बार यमराज एक व्यक्ति के घर पे पहुंचे तो उस व्यक्ति ने देखा विकराल स्वरूप, काला काला सा। कौन है आप? क्या मेरा नाम यमराज है। क्या करने आए हैं? कहा तुम्हारे प्राण को हरण करने आया हूं। इसने कहा महाराज थोड़ा टाइम दे दो, घर वालों से मिल लूं। उसने कहा टाइम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, जाना तो पड़ेगा, तुम्हें तैयारी कर लो। उस व्यक्ति ने कहा सरकार अब आप आ ही गए हैं। बड़ा चतुर था, जैसे लोग दिमाग लगाते हैं उसने भी दिमाग लगाया। कहा सरकार आप घर पे आए हैं, पहली बार आए हैं, हम चाहते हैं, अब तो जाना है ही, थोड़ा स्वागत आपका करना चाहते हैं। महाराज हम अपने घर से किसी भी अतिथि को बिना भोजन कराए विदा नहीं करते हैं। सरकार आप भोजन कर लीजिए। यमराज जी भोजन करने बैठे, भोजन कर लिया और जब भोजन किया तो अच्छी नींद आ गई महाराज। भोजन के बाद यमराज गए सो। अब जब सो गए इसने अपनी बुद्धि लगाई, अच्छा टाइम है, पॉकेट में हाथ डाला और जो डायरी थी, जिस डायरी में सबका नाम लिखा था, कब किसको कब जाना है, डायरी लिया, उठाया, देखा तो सबसे पहले नंबर नाम इसी का था। बड़ा परेशान हुआ, ये तो पहला नंबर हमारा ही है। इसने क्या किया, पेन लिया और अपना नाम काट दिया। मनुष्य कितनी बुद्धिमानी करता है, अपना नाम काट के 1000 नंबर पे लिख दिया। क्यों? जब तक 1000 नंबर आएगा तब तक तो कई पुस्त बीत जाएंगे हमारे। यमराज जी उठे, बड़े प्रसन्न हुए, तुमने हमारी बड़ी सेवा की, अच्छी नींद आ गई मुझे, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो आज। इसने कहा सरकार हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आप तो बस आशीर्वाद बनाए रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। यमराज जी ने कहा नहीं कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, ये तो अपना काम कर चुका था, मांगे भी क्या। तो यमराज जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें देंगे आज। क्या दोगे महाराज? कहा मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए नियम ही बदल दूं आज। क्या नियम बदलेंगे? मतलब? कहा आज मैं 1 नंबर से शुरू करने वाला था, लेकिन अब मैं 1000 नंबर से शुरू करूंगा। बेचारा बैठ करके रो पड़ा, अपने हाथों अपनी ही मृत्यु लिख डाली। कहने का अर्थ है आप चाहे जितनी चतुराई कर लीजिए, जितनी बुद्धि लगा लीजिए, जब जिस समय जहां क्षण लिखा होगा आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भगवान को भजन कर लीजिए, भगवान को भज लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, दूसरों की सहायता कर लीजिए, कुछ दान पुण्य कर लीजिए, यही साथ में जाने वाला है, बाकी कोई सगा संबंधी साथ जाने वाला नहीं है। गोस्वामी जी भी स्वयं को मूर्ख कहते हैं, रे मूर्ख तुलसी, तो भगवान को भूल बैठा है, संसार के प्रपंच में पड़ा है, जो संसार तुम्हारा है ही नहीं।